Assalamu alaikum dear students. As you know that we have successfully completed our first MA English paper, which is classical poetry, and now the topic of our discussion is the classical drama, the second paper of MA English. Today we are going to deal with the topic of डॉक्टर फोस्टर्स। डॉक्टर फोस्टर्स जो ये ड्रामा है इसका पूरा नाम क्या था? ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स। ये कब पब्लिश हुआ था? 1604 में पब्लिश हुआ था। इसका मेन थीम क्या है? पावर एज अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस, यानी कि ताकत ने बुरे तरीके से असरअंदाज किया डॉक्टर फोस्टर्स को। ये लिखा किसने था? क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था। वाज बोर्न, जो पैदा हुआ था कैंटरबरी में। ये इंग्लिश पोइट है, ड्रामाटिस्ट हैं। इसके अलावा एलिज़ाबेथन एरा के ट्रांसलेटर भी थे, और इनका जो निक नेम था वो किट मार्लो था। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पूछा जाता है अक्सर ही। उसके बाद है फोस्टर्स वाज बोर्न इन टाउन, किस शहर में ये जो डॉक्टर फोस्टर्स यानी प्रोटैगनिस्ट है डॉक्टर फोस्टर्स, वो कहाँ पैदा हुआ था? वो जर्मन के शहर रोहोड में पैदा हुआ था। डॉक्टर फोस्टर्स क्या है? मोरालिटी प्ले है। मार्लो वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ द इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम मेडिवलिज्म टू रोमांटिसिज्म, यानी उसने मेडिवलिज्म को रोमांटिसिज्म में चेंज किया था। द सेंटर ऑफ मेडिवलिज्म इज गॉड। मेडिवलिज्म इरा का जो सेंटर था वो कौन था? गॉड था। इन रेनेसेंस मैन प्लेस द सेंट्रल रोल। रेनेसेंस के टाइम पर इंसान ने बुनियादी किरदार अदा किया था। मार्लो पॉपुलराइज द ब्लैंक वर्स, यानी मार्लो ने किसको मशहूर किया था? किस फॉर्म को? ब्लैंक वर्स को उसने पॉपुलराइज किया था। द वर्ड अपीयर्स इन लैटिन वाइल फोस्टर्स साइन द एग्रीमेंट इन द ब्लड। फोस्टर्स के बाजू पे कौन से लातीनी अल्फाज जाहिर होते हैं जब वो बेल्ज़ेबब या लूसीफर के साथ अपना एग्रीमेंट साइन करता है? होमो फ्यूज, जिसका मतलब है ओ मैन फ्लाई। द हॉर्स दैट फोस्टर्स सेल टू द हॉर्स ट्रेडर टर्न्स इनटू अ हीप ऑफ स्ट्रा। और इसका ये है कि जब फोस्टर्स ने घोड़ा बेचा था घोड़े खरीदने वाले को, तो जब वो पानी में से या दरिया में से गुजरता तो वो क्या बन गया था? वो तिनकों का एक डेढ़ बन गया था। मेफिस्टोफेलिस रेफर्स टू टेल फोस्टर्स अबाउट रिफ्यूजेस टू टेल फोस्टर्स अबाउट द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। मेफिस्टोफेलिस जो है उसने फोस्टर्स को बताने से इनकार कर दिया था कि दुनिया को बनाने वाला कौन है, क्योंकि उसके मुताबिक ये उनके किंगडम के खिलाफ था। फोस्टर्स विजिट दी ड्यूक वेन होल्ट, यानी फोस्टर्स ने कौन से बादशाह को विज़िट किया या उसके तरफ गया? वेन होल्ट की तरफ वो विज़िट करने गया था। वैगनर इज़ दी सर्वेंट ऑफ फोस्टर्स। ये भी पूछा जाता है कि फोस्टर्स का जो मुलाजिम था उसका क्या नाम था? वैगनर था। फोस्टर्स इज़ accompanied मोस्टली बाय बेल्ज़ेबब इन दी प्ले, यानी कि फोस्टर्स के साथ अक्सर औकात कौन सा मतलब कैरेक्टर ज़्यादा था? बेल्ज़ेबब था। उसके बाद है इस ड्रामा के टोटल कितने सीन्स थे? 13 टोटल सीन्स हैं। द प्ले बिगन्स एंड विद द कोरस, यानी बहुत ज़्यादा ग्रुप में लोग जो आके डांस वगैरह या फिर कोई स्पीच देते हैं उसको कोरस कहा जाता है। मेफिस्टोफेलिस इन द प्ले इज़ द सर्वेंट ऑफ लूसीफर। मेफिस्टोफेलिस क्या है? लूसीफर या शैतान का गुलाम या नौकर था कहानी के अंदर। फोस्टर्स इज़ अ मैन ऑफ रेनेसेंस। फोस्टर्स जो है किस इरा के मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है? रेनेसेंस के मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज़ द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ फोस्टर्स? फोस्टर्स का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? एक्सेसिव डिज़ायर रूल द वर्ल्ड, कि उसकी बहुत ज़्यादा दुनिया पर राज करने की ख्वाहिश थी। ये इसका फ्लॉ था, इसकी खामी थी। फोस्टर्स हैज़ ब्रोट डैश विद हिज मैजिक टू प्लेयर द ड्यूक एंड द डचेस, यानी फोस्टर्स ने अपने जादू के ज़रिए से बादशाह और मलका को खुश करने के लिए क्या पेश किया था? ग्रेप्स की एक प्लेट उसने अपने मैजिक से बनाई थी। ये बेसिकली मैजिशियन भी था। फोस्टर्स सेल हिज हॉर्स फॉर $40। फोस्टर्स ने जो अपना घोड़ा था वो कितने पैसों में बेचा था? वो उसने $40 में बेचा था। डॉक्टर फोस्टर्स जो है चॉइस इज़, उसकी चॉइस क्या थी? उसने कौन सा इलम चूज़ किया था? निक्रोमेंसी का उसने चूज़ किया था फील्ड। टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर, अपनी दुनिया पर राज करने की ख्वाहिश को उसने सेटिस्फाई करने के लिए निक्रोमेंसी का जो है टॉपिक या फिर सब्जेक्ट चूज़ किया था। फोस्टर्स होम टाउन इज़, फोस्टर्स का होम टाउन कौन सा है? जगह है जर्मनी, रोहोड है। फोस्टर सिंग्स आ बॉन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ, फोस्टर ने साइन किया
क्या साइन किया था उसने? 24 साल के लिए एक एग्रीमेंट बेल्ज़ेबब या लूसीफर के साथ उसने साइन किया था विद हिज ब्लड, अपने खून के साथ। फोस्टस इंजॉय हिज प्रैंक एट फीस्ट इन रोम, यानी उसने सबसे ज़्यादा सफ़र कौन से शहर में किया था? इनविजिबल होके रोम में। एक्सटेंसिवली इन सीन 7, किस सीन में सबसे ज़्यादा उसने रोम विजिट किया था? 7वें सीन में। लूसीफर इज़ द प्रिंस ऑफ ऑल डेवल्स और हेल, लूसीफर जो था वो जहन्नम का या फिर तमाम शैतानों का सरदार था। द लास्ट एक्ट मेफिस्टोफेलिस आस्क फोस्टस टू प्रे गॉड, सबसे एंड पर कौन उसे कहता है कि वो खुदा से दुआ करे? मेफिस्टोफेलिस कहता है उसको। सोलिलिकी सीन्स जो है रिवेल्स फोस्टस इनर सेल्फ, ये भी एक टर्म है, इसका मतलब होता है खुद गुलामी करना। फोस्टस जो खुद गुलामी करता था वो उसकी अंदरूनी सेल्फ को जाहिर कर रहा था। कॉर्नेलियस और वेल्डीज जो थे वो फोस्टस के दोस्त थे, जिसने उसको ब्लैक मैजिक सीखने में मदद की थी, उसके दोनों फ्रेंड्स ने। फोस्टस इज टॉर्न बिटवीन द गुड एंजल एंड द बैड एंजल, यानी वो अच्छे फरिश्ते और बुरे फरिश्ते में बट गया था। फोस्टस कॉल्स डैश इन द फाइनल सीन टू सेटिस्फाई हिम, और फाइनल सीन में वो किसको बुलाता है? हेलन ऑफ ट्रॉय को बुलाता है अपने आप को सेटिस्फाई या रिलैक्स करने के लिए। और ये सीन 12 में अपीयर होती है। किसके कहने पे अपीयर होती है? मेफिस्टोफेलिस के कहने पर हेलन ऑफ ट्रॉय अपीयर होती है। डॉक्टर फोस्टस वाज वेल नोन, क्या थे? जर्मन स्कॉलर था एक, और इसके पास कौन सी स्टडी थी या कौन से उसके पास इल्म था? लॉजिक को उसने पढ़ा हुआ था, मेडिसिन को पढ़ा था, लॉ को पढ़ा था और थियोलॉजी को पढ़ा था। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हु इंस्ट्रक्ट ब्लैक आर्ट टू द फोस्टर्स, फोस्टर्स को काला जादू किसने सिखाया था? वेल्डीज ने और उसके फ्रेंड कॉर्नेलियस ने, जो इसके फ्रेंड थे। वैगनर हैज पिक्ड अप सम मैजिकल पावर एंड यूज इट टू इम्प्रेस अ क्लोन नेम्ड रॉबिन, यानी फोस्टर्स के जो नौकर है वैगनर, उसने कुछ जादू की ताकतें उससे सीखी थी डॉक्टर फोस्टर से, उसको रॉबिन पे लागू किया था। होमोफ्यूज इन द लैटिन फॉर ओ मैन फ्लाई, इसका मतलब क्या है कि ओ मैन फ्लाई ये कहाँ अपीयर हुआ था? फोस्टर्स के बाजू पर अपीयर हुआ था। लूसीफर एंड मिस्टर फ्लीस ब्रिंग्स इन personification of the 7 deadly sins to prance about in front of फोस्टर्स, यानी किसने 7 deadly sins को फोस्टर के सामने अपीयर किया था? लूसीफर और मिस्टर फ्लीस ने किया था। फोस्टर्स कंजर अप एन इमेज ऑफ, किसका उसने इमेज पेश किया था? चार्ल्स 5 के सामने अलेक्जेंडर द ग्रेट का इमेज उसने बनाया था, यानी जादू से उसकी रूह को दोबारा उसके सामने पेश किया था चार्ल्स 5 को इम्प्रेस करने के लिए। द नाइट